Okay. In today class, we will discuss what is adverb. Okay. So we are going on the topic. चलिए चलते हैं टॉपिक पर। चलिए देखते हैं तो एडवर्ब क्या है आपका। तो एडवर्ब को देख लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies the verb, adjective and other adverb, okay, preposition and whole sentence। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो एक एडवर्ब है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब को, यानी वर्ब को मॉडिफाइज करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करता है, या दूसरे एडवर्ब को भी वो मॉडिफाइज कर सकता है, किसी प्रोपोजिशन या होल सेंटेंस को मॉडिफाइज कर सकता है। तो वो क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, या कह सकते हैं किसी विशेष क्रिया विशेषण या एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण या संबंध सूचक शब्द अथवा संपूर्ण वाक्य की विशेषता को बता सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। ओके, तो फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यानी कोई भी कार्य किस तरीके से हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस स्थान पर कोई कार्य हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, किस समय पर कैसे कब हो रहा है कोई कार्य, तो उसके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। इसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। ठीक है, तो इसमें या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक, आपका पांचवा है एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसमें कोई कारण बताया जाता है। छठा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या और नंबर। ठीक है, किस चीज की बार अगर आवृत्ति होती है तो वहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर बताया होता है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, जहां पर कोई भी बात को हम स्वीकार कर रहे हों या अस्वीकार कर देते हैं तो वहां पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन होता है। इसके बाद 8 नंबर पे एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, जहां पर कोई योजक शब्दों के विशेषता को बताया जाता है वहां पर एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन होता है। इसके बाद 9th है एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। ठीक है, जहाँ पर किसी दूसरे विशेष एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाइज करता है वहां पर एडवर्ब और एडवर्ब होता है। और नंबर 10 है आपका एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, तो इस प्रकार से हम नंबर 1 by 1 एडवर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बार पढ़ते हैं हम पहला एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो एडवर्ब और मैनर की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं कि दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी एडवर्ब किस प्रकार से, यानी ये एक ऐसा एडवर्ब होता है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी कार्य किस प्रकार से हो रहा है या कोई एक्शन किस प्रकार से हो रहा है। एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर। ठीक है, और इस एडवर्ब का अगर हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें हाउ या इन व्हाट मैनर जैसे क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है कि कोई भी कार्य कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो हमें ये इस एडवर्ब का रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कोई कार्य कैसे हो रहा है, स्लोली एडवर्ब है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में। हम कह सकते हैं कोई भी कार्य धीरे धीरे से हो रहा है, इसमें बैडली भी आता है। कोई भी कार्य बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्लियरली स्पष्ट रूप से कोई कार्य हो रहा है। क्वाइटली चुपचाप कोई कार्य हो रहा है। वेल अच्छी तरीके से कोई कार्य हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में यानी कार्य किस प्रकार से हो रहा है इस चीज को बताया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे ही वॉक स्लोली। ठीक है, यानी कि वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो स्लोली है वो क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और एग्जाम्पल सेकंड लिया है हमने, सी स्पीक्स क्लियरली। ठीक है, वह स्पष्ट रूप से बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से बताया गया है, किस प्रकार से बोलती है, स्पष्ट रूप से, तो ये आपका क्लियरली है, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है,
तो हमने देख लिया एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो जहां पर किसी स्थान के को मॉडिफाइज किया है, स्थान की विशेषता को बताया जाता है। ठीक है, कि मतलब तो इसमें विशेष स्थान की बात नहीं की जाती है, केवल स्थान की स्थिति को शो करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या होता है कि एक्शन के स्थान को शो किया जाता है। ठीक, और इसके लिए अगर क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो इसमें वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपका देयर, देयर मीन्स वहाँ, हेयर यहाँ, इन अंदर, आउट बाहर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, उतर पार, दूर, बिहाइंड पीछे। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है कम इन, अंदर आइए। ठीक है, तो इसमें इन यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य कर रहा है। ही गोज देयर, वह वहां जाता है, तो यहाँ पर देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं हम, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो इस प्रकार का जो एडवर्ब है वो हमें किसी भी क्रिया के समय को बताता है। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, और इसमें अगर हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड का इसमें यूज किया जाता है। ओके, जैसे हमारे पास इसमें कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब हैं, जैसे नाउ, अभी, ठीक है, बिफोर, पहले, ओके, टुडे, आज, यस्टरडे, कल। ठीक है, इसके बाद सिंस, ओके, ऑलरेडी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं कि कोई भी कार्य कब हुआ, कल हुआ, आज हुआ, पहले हुआ था, अभी हुआ, कब से हो रहा। तो मतलब ये सब क्या हैं, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है ही केम लेट, वह देर से आया। ठीक है, तो इसमें समय को शो किया गया है कि वो कैसे आया, तो वो देर से आया, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अगला है कॉल हिम अर्ली। ठीक है, उसे जल्दी फोन कर लो। ठीक है, तो इधर पर अर्ली क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये था आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब पढ़ लेते हैं हम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। तो जहां पर कोई भी चीज बार बार रिपीट होती है तो वहां पर हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे और इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस। इसमें यह बताया जाता है कि कोई क्रिया कितनी बार हो रही है। ठीक है, कितनी बार हो रही है, तो ये किस्म बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। कभी कभी इसको एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोलते हैं, कभी कभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, दोनों होता है। एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। ठीक है, और इस प्रकार के एडजेक्टिव का भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो उसमें हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, यानी कितनी बार। ठीक, एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एडवर्ब हैं इसके, जैसे वंस। ठीक है, वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस दोबारा या दो लोग, थ्राइस तीन लोग, ऑफन प्रायः। ठीक है, सेल्डम कदाचित, कभी कभी। इसके बाद आपका ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी। ठीक है, सेल्डम का कदाचित यूज करते हैं, समटाइम्स कभी कभी। तो ये थे आपके कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम या सॉरी एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, जिसमें कोई चीज बताई जाती है कि कितनी बार हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सेंटेंस दिया है, आई रीड दिस बुक ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि मैंने इस पुस्तक को 2 बार पढ़ लिया है। ठीक, या मैं इस पुस्तक को 2 बार पढ़ा। ठीक, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड यू वंस। ठीक है, मैंने आपको एक बार बताया। ठीक है, मैंने आपको एक बार बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर वंस क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके,
तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको, या एडवर्ब डिग्री बोल सकते हैं। ठीक, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेस डिग्रीज। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एडवर्ब है वो डिग्रीज को शो करता है, एक्सप्रेस करता है। और क्वालिटी क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, रिलेशन, आंसर, द क्वेश्चन, हाउ मच। ठीक है, इसमें क्वांटिटी को शो करता है, यहाँ पर क्वालिटी हो गया है थोड़ा, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, इधर क्वांटिटी को शो कर रहा है। ओके, तो इसमें बताया जाएगा कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में है, ठीक है, हो रही है। और इसके लिए अगर क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो वो करते हैं हाउ मच, कितना, या इन व्हाट डिग्री, किस डिग्री में। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास वेरी, बहुत, ठीक है, कहते हैं वो बहुत सुंदर है। लिटिल, थोड़ा सा। क्वाइट, बिल्कुल। इनफ, पर्याप्त। टू, अधिक। मच, अधिक। ऑलमोस्ट, प्राय। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एडवर्ब हैं वो आपके किस में आएंगे, वो आएंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, एडवर्ब ऑफ डिग्री में। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे पास जैसे ही इज टू लेजी, वह बहुत अधिक लेजी है, आलसी है। ओके, अगला है ही इज वेरी क्लेवर। ठीक, तो यहाँ पर वेरी क्या है आपका, यहाँ वेरी आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और यहाँ पर टू भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने पढ़े कि व्हाट इज एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बारे में आज हमने पढ़ा है। ठीक,